25, 26, 27 ये जो 3 साल वर्ल्ड वॉर होगा और भारत के साथ पाकिस्तान पहले लड़ेगा। उसका बाद 1-2 दिन में चाइना भी भारत को अटैक करेगा और 13 मुस्लिम कंट्री एकत्रित हो गए भारत के साथ लड़ाई करेंगे। उसमें तुर्की चाइना भी रहेंगे, तुर्की ईरान भी रहेंगे। तो समय ऐसे समय आ रहा है, अभी युग परिवर्तन होगा, सत्ययुग का आगमन होगा। लोगों को धर्म पकड़ना चाहिए। हर घर में भागवत पठन, हर घर में माधव नाम भजन, त्रिकाल संध्या को पालन, जो लोग सदाचारी होके करेंगे वो लोग रहेंगे। भारत में बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों को 15 दिन में भोजन मिलेगा और उसका बाद 6 महीने में, 1 साल में भी भोजन मिलना मुश्किल होगा। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है, दृढ़ रहना है। दास गुरुदेव के आशीर्वाद से पहले भी बारंबार आप लोगों को वीडियो बना के सूचित कर चुका है कि आने वाले समय में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे हमें भूखा क्यों ना मरना पड़े, यह समर्थ है, भूखा नहीं मरने देगा। ये जो चाहे सो कर दे, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये कुछ भी कर देगा परमात्मा, ये रसोई भर देगा, हमारी गैस भर देगा, घी का पीपा भर देगा। समर्थ है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहा है। ये यही तो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर विश्वास करना सीखें। एक बार विश्वास तो करें मेरे पर कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे। मरना तो वैसे भी है, दुनिया भी मर रही है, कई बार मरे, अनंत बार मरे, लेकिन एक बार विश्वास तो कर लो, फिर देखना परमात्मा के हाथ। तुम वही करेगा जो पहले किया करता था, वही करेगा परमात्मा। अपने भक्तों के लिए तो भगवान पता नहीं क्या कर दे। मोला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के सवेत। कुछ भी कर दे ये परमात्मा अपनी एक आत्मा के लिए, 21 ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दे ये मालिक। लेकिन कोई इस पे विश्वास ही तो नहीं करता, कोई इतना दृढ़ नहीं हो पाता। हमेशा इसको मानुष मान के रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो कबीर जी का अवतार है। हमारे गुरु जी तो कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरु जी को तो कबीर जी ने भेजा है, हमारे गुरु जी तो कबीर जी के संदेशवाहक हैं। और उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूजने में लगे रहते हैं। इसलिए हमारी मदद नहीं हो पाती पूरी। एक बार सत्सेवकों की तरह दृढ़ होके देखो, फिर देखना इस परमात्मा के रंग इसके हाथ है। तो भैया आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी प्रकट होंगी जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होगा। अब देखो पाकिस्तान का और भारत का युद्ध शुरू हो गया और दूसरे देश भी भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये तो होगा ही होगा। आप सबको पता, भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। बाहर विदेशों में युद्ध हो ही रहे, पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा है। ऊपर से ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये कमर तोड़ेंगी। 2 साल बरसात नहीं हुई तो देख लेना, अनाज के दाने दाने के लिए रोएंगे लोग। कहीं बाढ़ आएगा, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं अकाल पड़ेंगे, कहीं वायरस आ रहे, कहीं महामारी आ रही है, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। ऐसे हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को दुनिया परमात्मा नहीं मानने वाली, बंदर दिखाएगा, बंदर। ऐसे तो देख लो ना आप। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, अगर पाकिस्तान भारत में आके 20-30 मार देता है तो पाकिस्तान वाली जनता मोबाइल पे देख देख के जो है वो खुशी मनाती हो, हाँ भारत के 20 मार दिए, अरे भारत के 15 मार दिए, वाह प्रधानमंत्री ने हमारा दिल जीत लिया, वाह टक्कर ले ली। और भारत जब पाकिस्तान के मार देता है 20-30-25 तो भारत वाले मोबाइल पे खुशियां मना रहे हैं, ओहो मोदी जी ने बदला ले लिया मोदी जी ने बदला, कालजे को ठंडक मिल गई। तो ये दुनिया अभी बेखबर है, इस दुनिया को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसलिए भाई और बहनों आने वाले समय में वो परिस्थितियां प्रकट होंगी, ये मोबाइल की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी इन लोगों को। जब रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो मोबाइल कौन देखेगा, तब पता चलेगा इनको ये मरना धरना क्या होता है। युद्ध कोई समाधान नहीं होता किसी चीज का।
भाई तुम पाकिस्तान पर अटैक करोगे तो पाकिस्तान को चुपचाप बैठेगा क्या? वो भी अटैक करेगा। पाकिस्तान अटैक करेगा तो भारत कौन सा चुपचाप बैठेगा? भारत भी अटैक करेगा, क्योंकि जनता का दबाव रहेगा। राजनेता तो जनता के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, उनको तो अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, जनता को जो मिल खुश रखना है। तो मरते रहो, मारते रहो, भगवान आया है उसकी तरफ ध्यान मत दो। तो क्या होगा? यही होगा। जब अंत में सबके घुटने टूट लेंगे ना, बर्बाद होके, खत्म होके, तब इनको भगवान याद आएगा, और उस समय तक बहुत सारा विनाश हो लेगा। और वो विनाश होना भी जरूरी है। इस 8 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं हो सकती, वो विनाश